छोटे से गांव में एक मासूम, हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली बच्ची रहती थी जिसका नाम अमीना था। इसकी आंखों में हमेशा चमक रहती और दिल में ख्वाबों का जहां। अमीना को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खास तौर पर वो कहानियां जो नबी करीम की मेहरबानी, सब्र और अच्छे अखलाक के बारे में होती। एक दिन अमीना ने अपनी उम्मी से कहा, मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे लोग खुश हों। क्या मैं 7 दिन तक रोज एक नेकी कर सकती हूँ? उम्मी ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, यकीनन बेटी, ये तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और नेकी और तकू के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अल-माइदा 2। तुम्हारी हर नेकी अल्लाह के यहाँ लिखी जाएगी। अमीना खुश हो गई। यूं इसने अपनी 7 दिनों की मेहरबानी का सफर शुरू किया। दिन अव्वल, अमीना जब स्कूल से वापस आ रही थी तो इसने अपनी पड़ोसन खाला ज़ैनब को देखा जो भारी थैले उठा रही थी। वो पसीने में शराबूर थी। अमीना दौड़ी और बोली, खाला, मैं आपके थैले उठाने में मदद करूं? खाला ने हैरत से देखा, अरे बेटी, तुम तो खुद इतनी छोटी हो। अमीना हंस कर बोली, लेकिन छोटे हाथ भी बड़ा काम कर सकते हैं। खाला के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रास्ते भर वो दुआ देती रहे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। अमीना ने पहली नेकी करके महसूस किया कि दिल में सुकून की एक अजीब रोशनी उतर आई है। दिन दुवम, अगले दिन अमीना अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इसके पास एक नया खिलौना था जो इसे बहुत पसंद था, लेकिन इसने सोचा कि अगर वो ये खिलौना अकेले रखेगी तो मज़ा कम होगा। अमीना ने खिलौना बहन के हाथ में दिया और कहा, हम सब मिलकर खेलेंगे, तब ही खुशी बढ़ेगी। पहले बहन हैरान हुई, फिर खुशी से चीख पड़ी। भाई ने भी तालियां बजाईं। उम्मी दूर से देख रही थी। उन्होंने दिल में सोचा, यही है असल खुशी, दूसरों को खुशी देना। दिन सिवम, तीसरे दिन स्कूल से आते हुए अमीना को पता चला कि इसकी दोस्त मरियम बीमार है। वो फौरन इसके घर गई। मरियम बेड पर लेटी थी, चेहरा जर्द था। अमीना ने इसके पास बैठकर कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करने आई हूँ, और ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी कहानियों की किताब लाई है ताकि तुम बोर ना हो। मरियम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसकी उम्मी ने अमीना को दुआएं दे, तुमने हमारी बच्ची को खुश कर दिया। अमीना को अंदाजा हुआ कि कभी कभी नेकी सिर्फ एक मुस्कुराहट आ हौसला देने का नाम है। दिन चहारुम, चौथे दिन स्कूल के उस्ताद ने सब बच्चों को बताया कि दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। अमीना को ये बात दिल को छू गई। वो घर आते ही एक छोटा सा पौधा लेकर अपने सहन में लगा दिया। अबू ने पूछा, ये क्यों लगाया बेटी? अमीना बोली, अबू, जब ये बड़ा होगा तो परिंदे इस पर बैठेंगे, साया होगा और लोग भी फायदा उठाएंगे। ये भी नेकी है ना? अबू ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ बिल्कुल। अमीना ने दिल ही दिल में सोचा, मेरी नेकियां बढ़ रही हैं, लेकिन असल मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है। दिन पंजुम, 5वें दिन एक अजीब वाकया पेश आया। स्कूल में एक बच्ची सबा हमेशा अमीना से हसद करती थी। इस दिन सबा ने झूठा इल्जाम लगाया कि अमीना ने इसका पेंसिल बॉक्स चोरी किया है। सब बच्चे हैरान रह गए। अमीना का दिल टूट गया। वो सोच रही थी, मैं तो नेकिया करने निकली थी, लेकिन मुझे इल्जाम क्यों दिया गया? उस्ताद ने सब बच्चों को चेक किया। आखिरकार पता चला कि पेंसिल बॉक्स सबा के अपने बैग में था। उस्ताद ने सबके सामने कहा, झूठ बोलना बड़ी बुरी आदत है, और अमीना जैसी नेक बच्ची को तकलीफ देना और भी बुरा है। अमीना ने रोने के बजाय सबा से कहा, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ। सबा शर्मिंदा हो गई। यही वो लम्हा था जब अमीना ने सीखा कि असल नेकी सिर्फ आसान हालात में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी सब्र और मुआफ़ी करने में है। दिन शशुम, छठे दिन गांव में एक यतीम बच्चा अली गिल्ली में बैठा रो रहा था। इसके पास जूते फट गए थे और स्कूल का बैग भी पुराना था। अमीना घर गई, अपनी जेब खर्च में से कुछ पैसे निकाले और अबू के साथ जाकर अली के लिए एक नया बैग और जूते खरीदे। अली की आंखों में चमक आ गई, काश मेरी भी बहन ऐसी होती। अमीना ने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। वो दिन अली और अमीना दोनों के लिए यादगार बन गया। दिन हफ्तम, 7वें दिन अमीना ने सोचा, मैंने बहुत नेकियां की, लेकिन सबसे बड़ी नेकी क्या हो सकती है? इसी दौरान मस्जिद के इमाम साहिब ने ऐलान किया कि मस्जिद की लाइब्रेरी में बच्चों के लिए किताबों की कमी है। अमीना फौरन अपनी सब कहानियों की किताबें ले गई और अतिया कर दे। इमाम साहिब ने दुआ दी, ये इल्म की रोशनी फैलाएगी। ये सबसे बड़ी नेकी है। मेहरबानी का सफर खत्म नहीं हुआ। 7 दिन गुजर गए। अमीना ने सोचा था कि ये सिर्फ एक हफ्ते का चैलेंज है, लेकिन अब इसे महसूस हुआ कि मेहरबानी कभी खत्म नहीं होती। ये तो जिंदगी भर का सफर है।
उम्मी ने इसे गिले लगाकर कहा, बेटी, तुमने वही रास्ता चुना है जिसकी तालीम हमारे नबी ने दी थी। आपने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। अमीना ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे हमेशा दूसरों के लिए आसानी का जरिया बना। इस दिन से गांव वाले भी बदलने लगे। किसी ने परिंदों को दाना डालना शुरू किया, किसी ने महल्ले की सफाई में हाथ बटाया, किसी ने बुजुर्गों का ख्याल रखना। अमीना की छोटी सी कोशिश ने पूरे गांव को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी के लिए बड़ी उम्र दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ बड़ा दिल चाहिए। असल नेकी वो है जो मुश्किल वक्त में भी की जाए। मेहरबानी की एक चिंगारी पूरे मुआशरे को रोशनी दे सकती है। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तालीम देता है।